एग्जाम्पल नंबर 10.4 एनसीईआरटी का आप देख सकते हो अपनी बुक में पेज नंबर 183 पे। इसको कैसे करेंगे? 2.0 टॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट कितना टॉल है? 2.0 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है मार्कर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 2.0 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। वैसे तो मार्कर बहुत बड़ा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जो है आपका, उसकी हाइट कितनी है या उसका साइज कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? HI अपॉन HO। HI का मतलब साइज ऑफ द इमेज, HO का मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज इक्वल्स टू V अपॉन U होता है। लेंस है तो V अपॉन U, और अगर मिरर है तो माइनस V अपॉन U, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है? हाँ, एक चीज़ और, लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। U क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, है ना। और V क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। F क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बच्चों 2.0 टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी है या फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया है आपको? 2 सेंटीमीटर। तो HO कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बच्चों कितनी दी हुई है आपकी? 10 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है कि सर फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव? देखो HO को तो हमेशा पॉजिटिव रखोगे, क्यों? क्योंकि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होता है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब फोकल लेंथ को पॉजिटिव रखोगे कि नेगेटिव? तो सुनिए जवाब, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे। तो ये देखिए बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर O, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस होता है। यहाँ पे होता है आपका 2F, ठीक है ना। और ऐसा ही प्रिंसिपल फोकस एक यहाँ पे होता है और ये होता है आपका 2F। कोई डाउट है बताइए? सही है। अब देखिए इसका फोकस आपको यहाँ पे मिलता है जब आप प्रैक्टिकल करते हो, याद है? पैरेलल रेज लेके आते हो, कहाँ मीट करती हैं? फोकस पे, ठीक है। और रियल इमेज बनती है कुछ इस तरीके से। देखिए पैरेलल आती हुई रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो कहाँ मीट करेंगी? आपकी फोकस पे। ये देखिए इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? फोकस, ठीक। तो O से लेके कैपिटल F तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम F से दिखाते हैं। किससे? F से। यही फोकल लेंथ होती है। अब आप चेक कर लीजिए साइन कन्वेंशन से, आप फोकल लेंथ को कैसे मेजर कर रहे हो? ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ जा रहे हो आप? F की तरफ। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? लेफ्ट से राइट। रे भी कहाँ से कहाँ जा रही है? लेफ्ट से राइट। चेक कर लो, इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? लेफ्ट से राइट। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सभी डिस्टेंसेस को कहाँ से मेजर करना है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक के बीच की जो दूरी है उसी को तो फोकल लेंथ बोलते हैं। तो बताओ फोकल लेंथ कैसी आ रही? पॉजिटिव, क्योंकि हम O से F की तरफ चल रहे हैं, तो हम तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। किसको मेजर करने के लिए? F को। यही तो F है। और इंसिडेंट रे भी लेफ्ट से राइट जा रही है, यानी कि F का साइन कैसा रखना है आपको? पॉजिटिव। अगर आप रे के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो साइन कैसा रखते हैं? नेगेटिव, ठीक है ना। तो अभी हमको F को कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर। अब देखो, अब बड़ा मजा आएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पे पहले मैं रे डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है ना, तो आपको क्लियर होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर। और ये देखिए ये F है, हाँ। और इतनी ही डिस्टेंस पे आपका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसको आप 2F बोलते हो, ठीक है। अब O से F यानी कि फोकल लेंथ, भाई इधर वाली फोकल लेंथ अगर 10 थी तो इधर वाली भी क्या हो जाएगी? 10 ही तो होगी, ठीक है ना। ये F है और ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे 2F हो गया, ठीक। चलिए देखिए ये कितना है? O से F तक फोकल लेंथ कितना है? 10। तो ये अगर 10 हो गया, ठीक बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा। याद है ना आपको, ये F होता था और यहाँ से यहाँ 2 टाइम्स F होता था, यहाँ तक, ठीक। फोकल लेंथ का 2 टाइम। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक। तो ये टोटल हो गया आपका कितना? 20, यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर से 2F तक, ये पूरा, ठीक। ये हो गया आपका 20। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है स्टूडेंट्स? द ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। हाँ, तो लेंस से ये 15 सेंटीमीटर पर रखा है बच्चों। अगर ये 10 है और ये भी 10 है, 10 के हाफ करो तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। ये देखो इतना पोर्शन 5 हो जाएगा, यानी कि 15 यहाँ कहीं आएगा। तो ये देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चलो ऐसे रख देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। कितनी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की बताइए? U इज इक्वल्स टू -15 लेना होगा, है ना। क्यों? क्योंकि चेक करो, रे अभी पॉइंट A से कहाँ जाएगी? लेफ्ट से राइट। और आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ। आप किधर आ रहे हो? राइट से लेफ्ट। रे किधर से किधर जा रही होगी? लेफ्ट से राइट। तो U का साइन आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लेना है? -15 लेना है। तो U इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर आपको यहाँ लेना है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। क्या
क्यों मैं रे डायग्राम बना रहा हूं, इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा। क्या अंदाजा हो जाएगा, चेक कर लीजिए। आपका ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है, f और 2f के बीच में। जब f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट होता था तो हमारी इमेज कहां बनती थी, बियॉन्ड 2f। कैसी बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो चेक कर लीजिए, अब पॉइंट ए की इमेज बनाइए, एक रे पैरेलल लेके आइए। पैरेलल वाली कहां से पास करेगी बच्चों, फोकस से, ठीक है। और दूसरी आप ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से लेके आइए, ये सीधे निकल जाएगी, ठीक है ना, ये इस तरीके से कुछ, ठीक। यहाँ पे मीट करेंगी दोनों, तो पॉइंट ए की इमेज आपको यहाँ पे मिलेगी ए डैश पे, और सच में मीट कर रही है, स्क्रीन पे आपको इमेज मिल जाएगी। तो ध्यान से चेक करिए, ए डैश यहाँ, तो आपका बी डैश यहाँ, ए डैश बी डैश ये आपकी इमेज हो गई। कोई डाउट है, कुछ दिख रहा है आपको, इमेज कैसी है बताइए, इन्वर्टेड है। अगर मार्कर यहाँ ऐसा रखा हुआ था तो मार्कर ऐसा इन्वर्टेड यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा, एनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। चेक कर लीजिए, इमेज ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज कैसी, बड़ी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो जवाब है मैग्निफिकेशन आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों सर, कैसे बता सकते हैं, इस तरीके से बता सकता हूं, क्योंकि ध्यान से चेक करो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। अब ध्यान से चेक कर लो बच्चों, यहाँ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सेस के एबव जो भी डिस्टेंस होगी उसको पॉजिटिव लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सेस के बिलो जो डिस्टेंस होगी उसको नेगेटिव लेते हैं। यानी कि HO तो हमेशा पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। HI पे M का साइन डिपेंड करता है, M का साइन HI यानी कि साइज ऑफ द इमेज पे डिपेंड करता है। चेक करो, इन्वर्टेड इमेज है तो ये प्रिंसिपल एक्सेस के बिलो है, यानी कि इसका साइन कैसा है, नेगेटिव। अब आप चेक कर लीजिए, मैथ्स पढ़िए, नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही तो होता है। तो मैग्निफिकेशन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। और जब मैग्निफिकेशन माइनस आ जाएगा तो बिना रे डायग्राम बनाए हुए तुम बता सकते हो कि हाँ इमेज कैसी, इन्वर्टेड है। सोचोगे ना कि इमेज इन्वर्टेड होगी, भाई HO तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको तो देखना ही नहीं है। HI की वजह से ही तो साइन कैसा आया होगा, नेगेटिव ना। और HI अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो कहां बनी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस, तो इन्वर्टेड हो गई। इन्वर्टेड के साथ कौन सा शब्द लगता है, रियल। तो यहां से पता भी चल जा रहा है कि नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। बहरहाल आइए जरा सवाल सॉल्व करते हैं, सब कुछ तो बता ही दिया है लगभग, अब सॉल्व हो जाएगा आपको। कह रहा है कि क्या क्या बताना है बताइए, फाइंड द नेचर, पोजीशन, नेचर तो मैंने आपको बता ही दिया, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ द इमेज आपको बताना है। अच्छा बताओ बच्चों, पोजीशन ऑफ द इमेज को आप किससे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, बताइए। V से दिखाते हैं, V बताओ कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव आना चाहिए। चेक कर लो, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक यही तो V है, इमेज डिस्टेंस, हाँ। और ये डिस्टेंस आप कैसे मेजर कर रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे चल रहे हो ना, रे कहां से कहां आ रही, लेफ्ट से राइट। इंसिडेंट रे को चेक करो, लेफ्ट से राइट। आप भी कहां कहां जा रहे हो, लेफ्ट से राइट। तो V का साइन कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है ना, बात समझ में। तो बस V भी आपका पॉजिटिव आना चाहिए, सब खेल समझ में आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ये सारी बातें सच हैं कि नहीं है। अब बच्चों लगा दीजिए आप अपना लेंस फॉर्मूला, क्या होता है बताइए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। 1/f की जगह क्या रखेंगे बताइए, 10 प्लस का 10, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ, है ना, 10 लिखा है मतलब प्लस का 10, 1/v माइनस 1/u। u की वैल्यू बच्चों साइन के साथ रखनी है, -15। चेक कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15, क्यों, लेफ्ट से राइट जा रही है, आप ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे चल रहे हो ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, तो साइन कैसा आएगा इसका, नेगेटिव, ठीक है ना। तो u जब माइनस रखोगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। ऐसा हो गया। अब सॉल्व कर लो इसको, ये 1/15 को लेफ्ट में भेजो तो क्या हो जाएगा, 1/10 और माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। या हम नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल सकते हैं कि 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15। कुछ बच्चे अभी भी साइन इसका चेंज कर दे रहे होंगे, अरे भाई ये अगर इसके इक्वल है तो ये पूरा पोर्शन भी तो इसके इक्वल होगा। 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15, तो यहाँ से आ जाएगा 1/10 इज इक्वल्स टू 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। 30 को 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 3, माइनस 30 को 15 से डिवाइड करो 2, कितना आ गया, 1/v इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1, 1/30। बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो, v/1 कितना हो जाएगा, v, और 30/1 कितना हो जाएगा, 30। तो देखिए v का साइन ऑटोमेटिकली कैसा आ गया, पॉजिटिव आया कि नहीं आया। तो ये इमेज कहाँ बनी है आपकी, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आप आंसर कैसे दे सकते हो कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है और ऑप्टिकल सेंटर के राइट में क्या बन रहा है आपका,
इमेज बन रहा है। देख लो एनसीईआरटी में कैसे बच्चों लिखा हुआ है, वो आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ आंसर, इन्होंने लिखा द पॉजिटिव साइन V शोज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के अदर साइड पे, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर नहीं, उसके अदर साइड पे, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या बताना है बच्चों, नेचर तो हमने आपको बता दिया, रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन भी बता दी, साइज ऑफ द इमेज बताना है। क्या बताना है आपको, साइज ऑफ द इमेज आपको बताना है, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे बच्चों ध्यान से चेक करिए, m पहले m निकाल लेते हैं। m इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, m इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO भी होता है, मना नहीं कर रहे, लेकिन v अपॉन u भी तो होता है, तो m इज इक्वल्स टू v अपॉन u, क्योंकि v भी पता है मुझको, u भी पता है, तो यहाँ से पहले मैं मैग्निफिकेशन बता दूंगा, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये वाले रिलेशन में रख के मैं HI की वैल्यू बता दूंगा, ठीक है ना। तो चेक करो, मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूँ पहले। v कितना है स्टूडेंट्स, चेक करिए, v आपका कितना +30, और u कितना है बताइए आपका -20, कोई डाउट है बताइए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और मैग्निफिकेशन, हाँ यहाँ पे मेरे से कुछ गलती हो गई, सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ 15 है, u कितना है -15 है, ठीक है ना, और v कितना है 30 है, तो कितना हो जाएगा 15 1 15, 15 2 2/1, 2 होता है और आगे माइनस लगाए, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना आ गया बताइए, -2। व्हाट डज मैग्निफिकेशन, what does it shows that the magnification is negative, तो आंसर इज रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन नेगेटिव तभी आया होगा, HO तो है ही पॉजिटिव, जब HI कैसा रहा होगा, नेगेटिव। खुद दिमाग लगाओ, बिना रे डायग्राम देखे हुए भी हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो M हमारा कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, M इज नेगेटिव इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट है बताइए, ये हो गया, ठीक, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, आपको साइज ऑफ द इमेज भी बताना है। साइज ऑफ द इमेज मतलब HI की वैल्यू, तो अब हम फाइनल स्टेप यहाँ पे करते हैं। तो m बराबर क्या होता है बताइए, HI अपॉन HO होता है, m आप निकाल ही चुके हैं, कितना आया है बताइए, -2। साइन के साथ रखना हो साइन के साथ रखो, नहीं रखना हो ना रखो, रखो साइन के साथ रखो, इससे आपको पता चल जाएगा कि HI कैसा है। HI अगर पॉजिटिव आ गया तब तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और HI अगर नेगेटिव आ गया है ना, तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के साथ कौन सा शब्द लगता है, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना। ओके, अगर आपने रे डायग्राम नहीं भी बनाया होता तब भी ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको मिल जाती। -2, तो HI अपॉन HO, HO कितना है, ऑब्जेक्ट कितना टॉल था, 2 सेंटीमीटर, इधर भेजो इसको, तो क्या हो जाएगा बताइए, HI इज इक्वल्स टू -4, 2 इंटू -2 -4 सेंटीमीटर। व्हाट डज माइनस साइन शोज, माइनस साइन ओनली शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड, बस। लेकिन जब आप साइज ऑफ द इमेज लिखेंगे तो -4 सेंटीमीटर मत लिख दीजिएगा, साइज माइनस में थोड़ी ना होता है, साइज तो आप क्या लिखोगे, 4 सेंटीमीटर ही लिखोगे, ठीक है ना। तो साइज ऑफ द इमेज कितना आ गया बताइए, 4 सेंटीमीटर। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कितनी आ गई बच्चों इमेज की बताइए, 30 ना, 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। और मैग्निफिकेशन कितना आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया आपका कितना, -2। हेयर इन मैग्निफिकेशन -2, माइनस साइन शोज दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, मीन्स इन्वर्टेड एंड रियल। ओके, तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नोट कर लीजिए।